हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। और एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल पे हो गई है। उसी के साथ साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास 12 का हमारा पूरा बैच चल रहा है। उसमें आज हमारा फिर से एवोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर 05 में आप सबसे मुलाकात हो गई है। बाकी और आपको चैप्टर कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोशिश रहेगी कि अगर ऊपर आई बटन की व्यवस्था हो जाए आपके लिए लगवा देंगे, वहां से भी चेक कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्लेलिस्ट हमने कुछ चैप्टर की दे दी है जितना हमारे द्वारा कंप्लीट करवाया गया है। बाकी धीरे धीरे आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। कोशिश ये है कि एक भी टॉपिक आपका छूटे ना और रिदम हमारी आपसे टूटे ना। मतलब जो आपको एक टॉपिक में पढ़ाए वही दूसरे में भी पढ़ाएं, उसके बाद तीसरे में, चौथे में, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, लाइन वाइज लाइन चलते हैं। आज का हमारा पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन चैप्टर से टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। देखिए यहाँ टॉपिक लिखा है टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स मतलब क्या होता है? कह रहा है बच्चों, प्रोटोबायोन्ट्स का मतलब होता है इनिशियल मॉलिक्यूल विच जनरेट लाइफ। देखिए इसके पिछले में हम लोगों ने ओप्रेन हेल्डेन थ्योरी पढ़ा। क्या पढ़ा? ओप्रेन हेल्डेन थ्योरी, लेक्चर 4 की बात कर रहे हैं। उसमें हमने क्या देखा? उन्होंने बताया कि हमने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। मतलब ओप्रेन हेल्डेन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस हमसे ये कहता है कि जो भी हमारे जीव जंतु आए हैं वो सब बायोलॉजिकली आए हैं, किसी प्रोसेस से आए हैं, मतलब रिप्रोडक्शन से आएंगे। भाई जो भी पैदा होगा एक ही प्रोसेस है हमारे यहाँ पे, रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल जानवर है तो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन टर्म जरूर आएगा। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि किसी को भी आने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उन्होंने एक चीज खोज लिया जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या कंडीशन है? जेनेटिक मटेरियल वही टर्म है जिससे जीवन शुरू हो सकता है। तो 20 अरब साल से हम लेक्चर 1 में चले हैं, आज हम 2 अरब साल पे पहुंच गए हैं। कहां पहुंचे हैं? 2 अरब साल। इसके पिछले वाले में हमने 3 अरब साल पहले क्या हुआ था वो देखा था, 3 बिलियन ईयर एगो। अब 2 बिलियन ईयर एगो की बात करेंगे। जब उन्होंने जेनेटिक मटेरियल खोज लिया तो वहीं से शुरुआत होती है प्रोटोबायोन्ट्स की। हम लोग प्रोटोबायोन्ट्स हैं, हाँ हम भी एक प्रोटोबायोन्ट्स हैं। कैसे? देखिए, जो जीव इस धरती पे डीएनए, पहली बात तो सबसे पहले आरएनए बना था ये जानिए। तो जो जीव इस धरती पे सबसे पहली बार आरएनए बनने के बाद पैदा हुआ उसे हम लोग प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। वही यहां अंग्रेजी में लिखा गया है इनिशियल मॉलिक्यूल, मतलब एकदम निम्न स्तर के, माइक्रोस्कोप से देखिए हो सकता हो दिख जाए, विच जनरेट लाइफ, जिन्होंने लाइफ को जनरेट किया, इवॉल्व किया, उसे हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल या तो बैक्टीरिया हो सकता है। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। उसे ही हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। एल्गी मतलब काई। काई जानते हैं ना? बरसात में कहीं किसी भी नदी उदी में पानी रुक जाए तो पूरा हरा हरा उसके अंदर एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर, उसी को हम लोग कहते हैं एल्गी। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? 2 प्रकार का होता है टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट में। बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया। देखिए टाइप्स क्या है? पहला है क्वासरबेट, दूसरा है माइक्रोस्फीयर। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक प्रकार का है क्वासरबेट, एक प्रकार का है माइक्रोस्फीयर। अच्छा ये बताइए, पहली बार जब लाइफ आई होगी हमारे पृथ्वी पे तो कैसे आई होगी? सबसे पहले तो शुरू हुआ, जेनेटिक मटेरियल बना, मतलब आरएनए बन गया। आरएनए बनने के बाद लाइफ कहां से शुरू होगी? सेल से। क्यों? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल ही जो है वही बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, वही बेसिक जेनेटिकल स्ट्रक्चर है और वही बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है। सेल के बिना लाइफ संभव नहीं है। तो प्रोटोबायोन्ट ने क्या किया? इनिशियल सेल बना लिया। इनिशियल सेल का मतलब क्या है?
दो सेल बनाए, एक सेल बनाया क्वासर बेड, एक सेल बनाया माइक्रोस्फीयर। अच्छा क्वासर बेड वाला क्या बवाल है, क्वासर बेड कुछ ऐसे सेल थे जिसमें सिर्फ प्रोटीन था, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए था, और तीसरा चीज जो पॉलीसैकेराइड था। अच्छा इससे क्या काम हुआ, इससे ये काम हुआ भैया कि जो प्रोटीन था उसी से जेनेटिक मटेरियल बन गया, जो पॉलीसैकेराइड था उसी से सेल बन गया। इसका तीन काम था। पहला काम क्या था, अच्छा उससे पहले जानते हैं इसकी डिस्कवरी की थी ओप्रेन ने। किसने, ओप्रेन ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हु डिस्कवर क्वासर बेड, ओप्रेन। नीट वालों के लिए, बोर्ड वाले ना डरे, उनके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक, उनके लिए आएगा सिर्फ क्वासर बेड क्या होता है। फिर देखिए ओप्रेन ने क्या किया, ब्रॉथ का एक सॉल्यूशन लिया। ब्रॉथ की बात हम कई बार कर चुके हैं, अब लेक्चर 5वां है, बार बार ब्रॉथ क्या ही बताएं, ये समझ लीजिए। एक कोई लीजिए गिलास, उसी में लीजिए पानी, उसी में 2-3-4 चम्मच चीनी डाल लीजिए और पी लीजिए। नहीं शरबत पीना नहीं है, शरबत नहीं बना रहे हैं। उसको ढक दीजिए, चीनी पानी मिलाने के बाद उसको ढक दीजिए किसी चीज से कि उसके अंदर एयर ना जा पाए। 15-20 दिन के लिए एक आध जगह रख दीजिए, वो सड़ जाएगा अंदर ही अंदर। अब सड़ जाएगा तो क्या बनेगा, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्रॉथ। ब्रॉथ में क्या होता है, वाटर प्लस शुगर। अच्छा इसको हमने किया क्यों, क्योंकि उसी में कुछ बैक्टीरिया वायरस कुछ जनरेट हो जाएंगे और उससे हमें क्या मिला, सबसे पहला इनिशियल जीव मिला, लिविंग बीइंग मिला, ठीक। उसी से तो प्रोटोबायोंट बनेंगे। कोई चीज सड़ गल गया, उसी में क्या हुआ, छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस का जन्म हो गया, वहीं से शुरू हुआ था। तो क्या हुआ, ब्रॉथ का सोल्यूशन लिया, ऑपरेन किए थे, क्वासर बेड के अंदर किए थे, दो चीज से बनाए, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड। तीन इंपॉर्टेंट टर्म इसके बारे में याद रखिएगा। अगर कोई जीव है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा। मेटाबॉलिज्म क्या है, एनर्जी का बनना, एनर्जी का टूटना। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म बराबर मेटाबॉलिज्म। एना मतलब एनर्जी बनना, कैटा मतलब काट दो मतलब एनर्जी टूटना, दोनों को मिला दो मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अपना एनर्जी खपत कर रहे हैं, क्यों, आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं टॉपिक। इससे क्या हुआ, ये हो रहा है क्या, कैटाबॉलिज्म, एनर्जी बर्बाद हो रही है। अब अभी आपको पढ़ा के घर जाके खाना पीना खाएंगे, अंदर एनाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं अपना दिमाग खपत कर रहे हैं, आपके एनर्जी टूट रहा है, ब्रेन ओरेन वाला, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो ये भी जो जीव बने पहली बार, ईस्ट बैक्टीरिया एल्गी, इनके बॉडी में भी भैया मेटाबॉलिज्म हुआ। भाई बिना मेटाबॉलिज्म के जिएगा कैसे। दूसरा, अच्छा जो प्रिमिटिव सेल था, प्रिमिटिव मतलब पहली बार, पुराना वाला, उसके पास एक दिक्कत था। जैसे घर बनवाइए तो घर में क्या करते हैं, चारों तरफ दीवार उवार बढ़िया बनवा के लाजवाब अपना कमरा बनवाते, एकदम हाहा हूर, ठीक, समझ रहे ना, बेहतरीन कमरा अपना बनवाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 3 दीवार जोड़वा दिए, एक दीवार छोड़ दिए कि भैया इधर पूरा खुला रहेगा, हवा आएगा। स्टार्टिंग में जो सेल था वो ऐसे ही था, उसका जो सेल वॉल था, जो उसका दीवार था, पूरी तरह जुड़ा थोड़ी था, टूटा फूटा। भाई शुरू हो रहा है किसी चीज को हम बना रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही तो बनाएंगे। उसमें दो ही चीज था, एक टूटा फूटा उसका दीवार था और दूसरा का चीज उसका जेनेटिक मटेरियल था जो आरएनए था। इन्हीं दोनों पे इनकी जिंदगी टिकी हुई थी, ठीक। उसके बाद क्या है, इसकी जो मेम्ब्रेन थी, जो लाल लाल आपको सेल वॉल दिख रहा है रेड कलर का, ये बना था लिपिड से। किससे बना था, लिपिड से। और तीसरा चीज ओनली वाटर फाइल से, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वाटर में तैर रहा था। मतलब कि जो जीव था वो एक छोटा सा सेल था, कुछ नहीं था, सिर्फ वाटर सब्सटेंस उसके अंदर था, और कुछ था नहीं। उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही उसके अंदर था। उसके बाद क्या हुआ, समय बीता, ये सेल पुराना हो गया, साइंटिस्टों ने नया सेल लाया जिसका नाम है माइक्रोस्फीयर। मतलब इससे क्या हुआ, हमने कहा थोड़ा कम अच्छा है ना, थोड़ा अच्छा वाला डेवलप करें, हमने बनाया माइक्रोस्फीयर। हमने क्या, हमारी नेचर, हमारी प्रकृति ने बनाया। फिर देखिए उसका डिस्कवर इसी के कुछ साल बाद की एक चच्चा थे सिडनी फॉक्स, इनका भी क्वेश्चन खूब आता है, लेकिन नीट में, बोर्ड में नहीं। बोर्ड में आएगा सिर्फ व्हाट इज माइक्रोस्फीयर। सो माइक्रोस्फीयर इज अ टाइप ऑफ प्रोटोबायोंट्स एंड द प्रोटोबायोंट इज इनिशियल मॉलिक्यूल व्हिच, क्या था भैया, व्हिच जनरेट लाइफ। अच्छा माइक्रोस्फीयर होता क्या है, ये बना था प्रोटीनॉइड से, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड नहीं, प्रोटीनॉइड। ई का बउआ है भैया, प्रोटीनॉइड मतलब होता है आपका, प्रोटीनॉइड हम कहते हैं, प्रोटीन लीजिए, जैसे समझिए
कुछ ना करिए, एक ले लीजिए साबुन, साबुन लेके बट्टी वाला साबुन लीजिएगा, ठीक, साबुन ले लीजिए, काट डालिए पूरा, टुक 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 टुक, पूरा तोड़ दीजिए। जब तोड़ दीजिएगा तो क्या कंडीशन होगा भैया, तोड़ दीजिएगा, खंड खंड हो जाएगा। फिर वो क्या बन गया, साबुन का पूरा क्या बन गया, एक प्रकार से कह सकते हैं टूटा टूटा साबुन बन गया। अच्छा, उसी को हमने क्या कहा, प्रोटीन लिया, प्रोटीन को खूब ज्यादा तोड़ दिया छोटा छोटा, वो बन गया प्रोटीनॉइड। उससे हमने जो सेल बनाया उसमें क्या था, जो लिपिड वाला वॉल था उसका वो भरपूर बढ़िया बना। अच्छा, अब की बार उसके अंदर ऐसे थोड़ी था कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए सेल में फैल गया था, नहीं, एक और लेयर बनी जिसे हमने न्यूक्लियस कहा। और उसके बाद क्या हुआ, जो सेल था, सेल का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर बंद था, क्या था, बंद था, और अच्छा एवोल्यूशन हुआ। तो हमें दो प्रकार की सेल देखने को मिले और ज्यादा अच्छा ये वाला था। उसके बाद समझिए, इसमें लिपिड लेयर प्रेजेंट थी, अब अच्छे से थी भाई, इसमें लिपिड लेयर से ही बना, लेकिन टूटा फूटा था ना, इसमें अच्छे से था। फिर देखिए, प्रोटोबायंट का शुरुआत कहां से हुआ, 2 अरब साल पहले कहिए, या यूं कहिए कि आज सेलुलर लाइफ, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले आई, समझ रहे हैं ना, पृथ्वी 4.5 अरब, पृथ्वी पे लाइफ करीब 4 अरब, उसमें भी आज सेलुलर लाइफ आया 3 अरब, उसके बाद सेलुलर लाइफ आया 2 अरब, वही पढ़ रहे हैं, 2 बिलियन ईयर एगो के करीब में प्रोटोबायंट ने जन्म लिया 4 प्रकार से। पहला जो जीव आया इस पृथ्वी पे उसका नाम था कीमो हेट्रोट्रॉप्स। क्या, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, 2 चीज से बना, कीमो से और हेट्रो से और ट्रॉप से। कीमो मतलब जो केमिकल का यूज करे, हेट्रो मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहे, खुद खाना पीना ना बनाए, ट्रॉप्स मतलब वही उसका प्रकार। तो क्या है भैया, ऐसा बना जीव पहला वाला, जो पृथ्वी पे पहला जीव बना, वो केमिकल का यूज करता था दूसरे के ऊपर, मतलब दूसरे केमिकल खुद खाता था, अपना जीता था, समझ रहे हैं ना, ऐसा कंडीशन। दूसरा, उससे थोड़ा सा अच्छा बना कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप क्या बवाल है, ये भी केमिकल से जीता था, लेकिन ऑटो खुद केमिकल बनाता था, इसके पास खुद था, खुद रखा था, ऐसा समझिए, अब खुद जीता था। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी देती है आयरन बैक्टीरिया। कई बार नीट में पूछा गया है, बोर्ड में भी आ सकता है, हो सकता है आ जाए, याद कर लीजिए, वैसे आएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ठीक। फिर देखिए, उससे थोड़ा अच्छा एक जीव बना जिसका नाम था सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो आ गया भैया, फोटो खींचने वाला नहीं, सिंपल फोटो। फोटो जहां आया वो क्या करेगा, पेड़ होगा, पेड़ क्या करेगा, पेड़ करेगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, सन से लाइट लेगा, खुद खाना बनाएगा, वही बवाल है। तो पहली बार पेड़ ओढ़ आ गया। अच्छा, ये पेड़ नहीं था, एक प्रकार का जीव था जिसका नाम था सल्फर बैक्टीरिया, था पेड़ ही, एक बैक्टीरिया था जो सनलाइट से एनर्जी ले लेता था। अच्छा, इसी से एक कंडीशन सुनिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, आपकी बोर्ड का बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तीनों ऐसे जीव पैदा हुए थे शुरुआत में भैया, ये इनसे बने, ये इनसे बने, ये मतलब ये नाती, इनके बेटे, इनके दादा, तीनों लोग बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह लेते थे, इनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं थी। ये तीनों करते थे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। 2 प्रकार का रिस्पायरेशन है, एक है एरोबिक। एरोबिक मतलब होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहे, जैसे हम, मतलब आप ठीक समझ रहे हैं ना। एनाएरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन जरूरत नहीं है जीने के लिए, बिना ऑक्सीजन में भी जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, समझ रहे हैं ना, वही फायदी हो रही है। फिर देखिए, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉप से चौथा जीव बना, बहुत अच्छा जीव, जो हमारे पृथ्वी पे पहली बार हम लोगों का पूर्वज कहला सकता है, उसका नाम है फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप क्या, पूरी तरह से सनलाइट पे डिपेंड, पूरी तरह से एक छोटा सा पेड़ बना, बहुत छोटा सा पेड़ बना। फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वही काई, वही एल्गी, वही साइनोबैक्टीरिया, उसी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वही बन गया भैया, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। इसमें था फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो मतलब खुद फोटोसिंथेसिस करे, पेड़ है तो खुद तो खाएगा। ऑटोट्रॉप खुद मतलब खुद पे ही डिपेंड है, सनलाइट पे है, लेकिन खाना तो खुद बनाता है ना, सनलाइट एक सोर्स है, ठीक। फिर देखिए, इसने क्या किया, हमारा जो उससे पहले मतलब इन लोगों के पास जो हमारा इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, वो था भैया एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं नॉन ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेयर, मतलब ऑक्सीजन था ही नहीं। ये जब आया, इसने क्या किया, H2O लिया, वही जो
वाटर वेपर थे, हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वाटर वेपर हमारे यहाँ जो थे चारों तरफ, उनको पकड़ा, उनसे उनका क्या किया, एचम्यू मतलब सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी लिया और सनलाइट से इसको तोड़ा, इसमें हाइड्रोजन अलग किया, ऑक्सीजन अलग, जैसे ऑक्सीजन अलग हुआ वैसे भैया जिंदगी की रफ्तार शुरू, एक से बढ़ के एक पेड़, एक से बढ़ के एक बवाल होने लगा और दिक्कत नहीं, सब अच्छा अच्छा काम होने लगा। ऑक्सीजन जैसे टूटा वैसे एनर्जी बनने लगी, एनर्जी टूटने लगी, एक दूसरे में परिवर्तित होने लगी। इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने मिलकर सबसे पहला काम किया, बनाया ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, हमारे चारों तरफ से हमको एक लेयर कवर की है जिसका नाम है ओजोन लेयर। वो क्या करती है, सनलाइट डायरेक्ट लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, सनलाइट से आता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरण, वो अगर चमड़े पे पड़ेगी, चमड़े कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर उसी से होता है, ठीक। तो इसने क्या किया, सनलाइट से डायरेक्ट ना आ पाए, छन के आए, एक छन्नी बनाया जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये अपने ऊपर यूवी रेस को रोक लेता है जिससे हम लोग यहाँ पे सेफ रहते हैं। ये सब देन बेचारी इसी साइनोबैक्टीरिया की है, तो बोलो साइनोबैक्टीरिया की जय, ठीक। फिर देखिए ये आया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लाइफ का एवोल्यूशन शुरू हुआ, धीरे धीरे हम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल, सेल की जानकारी ले लेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, ज्यादा समझ में आया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया हो 10, 20, 50, 100 साथी के साथ शेयर करिए, उससे भी ज्यादा अगर समझ में आए तो क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा बहुत बढ़िया लगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पूरे चैप्टर पे है, प्लेलिस्ट में लिंक है, ऊपर आई बटन है, हर जगह आपके लिए हम मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।